Today we will discuss number pyramid and alphabet pyramid, right? Suppose one, is EG. I'm starting from this EG pyramid and gradually we will move ahead with different types of pyramid. Am I audible? Yes, sir, now you are. Yes, sir. In this type of structure, pyramid structure, we always need minimum two variable. One is count row, another is count column. Besides that, extra variable may be required depending upon the requirement, right? So let us provide. सपोज आप यूजर के हिसाब से आप करना चाहते हैं, can you guys mute your mic? I equal to 0, I less than n, I plus plus, और j equal to, ओके सॉरी, एक काम करते हैं, ठीक है, यहीं पर j equal to 1 ले लेते हैं, सॉरी 1 equal to 1, j less than equal to I, j plus plus, and here print a percentage d little space then j. Just like yesterday in the last class. Sorry. It's just backslash 7. Sir, the so the comma, inverted commas are closed. The thing. It's taking a little longer time. First time it is taking longer time. No error, no warning. Five देते हैं. तो ये आ गया हमारा जो क्वेश्चन था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है? अगर आप यहाँ पर 7 देंगे लाइक दिस, ये धीरे धीरे बढ़ेगा. अगर आप यहाँ पर 10 देंगे या 9 देंगे लाइक दिस, इट विल इंक्रीज. अंडरस्टूड? तो नथिंग इज देयर, क्योंकि लास्ट क्लास में इसी तरह का पैटर्न हम प्रिंट किए थे स्टार का, लेकिन इसमें हर रो हर कलम में डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होता है, वहां पर हर रो हर कलम में स्टार प्रिंट हो रहा था. ओके, ठीक है. एनीवे, स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए लूप की कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ. बस प्रिंट क्या हुआ ये देखने का चीज था. प्रिंट क्या हुआ? जे प्रिंट हुआ. अब सर जे क्यों प्रिंट हुआ? अगर हम उसको सॉरी रो एंड कलम फॉर्मेट में उसको रो एंड कलम फॉर्मेट में इसको हम देखेंगे. कंसीडर रो इज 1 2 3 4 5 and here it is column 1 2 3 4 5.
रो का वैल्यू दैट मीन्स आई अगर 1 है तो ये j है, तो 1 to 1 दैट मीन्स i to j तक ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। I to j, अब सॉरी 1 to j, j मीन्स 1 तो 1 to 1। जब i होगा 2 अगेन ये 1 to 2 दैट मीन्स 1 to i 2 है तो 1 to 2। जब i होगा 3 तो 1 to 3 वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन 3 क्या प्रिंट होता है, j का वैल्यू 1 तो 1 प्रिंट हुआ, j का वैल्यू 2 तो 2 प्रिंट हुआ, j का वैल्यू 3 प्रिंट हुआ, दैट मीन्स प्रिंट j is counting column and also you are printing j। When the value of I equal to 4, the inner loop is starting from 1 to 4, so that means 1 to I, if I is 4 then means 1 to 4, so each time we are printing j here, that is the column value, understood? In this way you have to understood, this is the very basic। Let's go ahead। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, ठीक है। इसमें क्या हुआ ना, हर रो में डिफरेंट नंबर प्रिंट हो रहा है, तो नथिंग इज देयर, तो यू हैव टू जस्ट सॉरी कॉपी दिस, पेस्ट हियर, just write I, see the value 5 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5, तो बस एक ही आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, j प्रिंटफ j हो रहा था, यहाँ पर मैंने प्रिंटफ I कर दिया। क्यों किया ना, इनर लूप के अंदर I इंक्रीज नहीं हो रहा है, I का वैल्यू अगर 1 है तो 1 ही प्रिंट होगा कंटिन्यूसली, I का वैल्यू अगर 2 है तो कंटिन्यूसली 2 प्रिंट होगा, I का वैल्यू अगर 3 है तो कंटिन्यूसली 3 प्रिंट होगा, दैट मींस एक ही रो में सारे वैल्यू I का ही प्रिंट होगा। तो इस इनर लूप के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पर j प्लस प्लस है लेकिन I प्लस प्लस नहीं है, अंडरस्टूड? अगर I इंक्रीज नहीं हो रहा है तो I का जो भी वैल्यू आउटर लूप में 1 है तो 1 विल बी प्रिंटेड टिल द इनर लूप इवैल्यूएट फॉल्स। अगर I यहाँ पर 3 है तो इनर लूप विल प्रिंट 3 टाइम्स, क्योंकि ये 1 से 3 तक चलेगा एंड बार बार 3 प्रिंट करेगा। तो दिस थिंग यू नीड टू मार्क हियर। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में, मैं आज इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट का, आप लोग का जो सीनियर है उनका हम इंटरव्यू ले रहे थे, क्या बोलेंगे इस तरह आपको ही बोलते हैं, लास्ट क्लास में 300 प्लस स्टूडेंट थे, इस क्लास में 270 स्टूडेंट है। आई डो नॉट नो मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ या ठीक मीन्स ठीक तो पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स आपको ठीक ठाक लग रहा है या नहीं लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज 530 स्टूडेंट है, आप अटेंड कर रहे हैं 270 and I am assuming that rest 300 या to odd number of student 250 plus student no programming। क्योंकि आज हमने आपकी सीनियर का जो इंटरव्यू कर रहे थे 4 फैकल्टी के 24 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया था, 24 से कुछ स्टूडेंट नहीं आ पाए थे ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो लगभग 15 स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ। 15 स्टूडेंट से 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट आर वेरी वेरी पुअर इन प्रोग्रामिंग। वेरी वेरी पुअर मीन्स अगर आप रेटिंग पूछेंगे 10 से कितना रेटिंग देंगे, सबको हमने 1 रेटिंग दिया है, सबको हमने 1 रेटिंग दिया है, बिकॉज दे सरेंडर, सर प्रोग्रामिंग नहीं आता। मैंने बोला ठीक है, तो यस्टरडे कौन सा टेस्ट था ना सर, विप्रो ना, विप्रो दिए थे आप ना? हाँ दिए थे। तो विप्रो में क्या पैटर्न था ना सर? एक एसे राइटिंग था, 2 कोडिंग क्वेश्चन था एंड एप्टीट्यूड था। तो कोडिंग क्या हुआ ना, कोडिंग सर अटेंड ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए ना, एक क्वेश्चन आरे का था और एक क्वेश्चन थोड़ा स्टोरी लाइक का था, लेकिन कुछ दिमाग में समझ में नहीं आया। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट का सेम। सर एक टाइमिंग कितना था कोडिंग के लिए? 1 घंटा था, 2 क्वेश्चन था। तो ये सिचुएशन है इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के अंदर, एंड दोज आर अटेंडिंग क्लासेस, आई एम अप्रिशिएटिंग। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूव मिलेगा। अगर ठीक है आपको पता है तो ये ब्रशअप हो रहा है, ओके। जिन लोग को चाहिए उन लोग को हो रहा है, ओके। एंड जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं इनको क्या बोलूं? अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं उनको सबको फेल कर देता। आगे अलाउ नहीं करता कैंपस में बैठने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो इंप्रेशन है खराब हो जाएगा। कंपनी चेक करेगा किट में 2000 बच्चे बैठे हैं लेकिन रिटन क्लियर कर रहे हैं 500, दैट मीन्स 1500 आर नॉट एलिजिबल, सॉरी आर नॉट क्लियरिंग रिटन टेस्ट, दैट मीन्स सो पुअर।
So it would be better to allow 600 student, from 600 or 500 will clear the written. स्क्रूटिनी करके भेजो. इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को कौन क्या करेंगे? इतना पैसा देने के बाद हम क्लास कर रहे हैं, कॉलेज आपके पीछे दिन रात पड़ा हुआ है. अरे भाई, कोडिंग अच्छी तरह से मास्टरी हो जाओ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा हो जाओ. आई रिपीट, बेसिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो बेसिक कंसेप्ट है. अभी भी कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टूडेंट फंबल. मैंने आज एक लड़की को पूछा, सी मेंशन सी, पाइथन, जावा and in her CV and machine learning, but she is unable to write prime number program. And another boy is also telling that, sir, I am not. First that boy replied me. I just asked him, how much you rate yourself out of 10 in programming? Programming में आप अपने आप को कितना रेटिंग देते हो out of 10? ना सर 8 or 9. ठीक है, बढ़िया है. That means you have good skill on programming. ठीक है, open the compiler and share the screen and write a program to print nth prime number. He fumbled, he could not write, and even he did not try, and he simply surrendered, sir, I could not write. I asked him, you just rate yourself out of 10, 8 or 9. That means depending upon your rating, I just asked very simple question. This simple question should be asked to the student, those who are rating 4 or 5 or 6, 4 or 5. But you asked you rate yourself 8 and 9. मतलब ठीक है, nth prime number लिख नहीं सकते. Can you just write prime number? Even he could not write. So this type of student are there after listening everything and still they are not reading. That's why we are telling you in virtual medium, we cannot see you. Still that is our job. हम बार बार बोल रहे हैं, अगर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगी तो आपका रिटन ही क्लियर नहीं होगा. पीआई तो दूर की बात है. ओके, तो इसलिए जिन लोग का ये प्रोग्रामिंग हो रहा है तो काफी टफ प्रोग्रामिंग है. आप हैकर रैंक में बेसिक ट्राई करो. बेसिक के बाद मैंने बताया था गाइज, आप लोग को मैंने बताया था नहीं गाइज? आर यू देयर? यस यस सर. जो सेकेंड ईयर से जो ग्रुप हुआ था, सेकेंड ईयर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड मैं कंटिन्यूअसली आप लोग को बता रहा हूँ, हैकर रैंक में 2 जो बेसिक सर्टिफिकेशन और एक इंटरमीडिएट है, दोनों को क्लियर करो. तो ओनली 2 to 4 क्वेश्चन आर देयर. उस क्वेश्चन क्लियर करने से क्या होगा ना, पता चलेगा आपके पास कोडिंग स्किल है. एंड बिसाइड्स दैट अदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम आर देयर. वहां पर क्या होता है, मैं आई एम सजेस्टिंग दैट प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली हैकर रैंक, हैकर आर्ट्स, lots of things are there. TechGeek are there, IntroBeat are there, CodeSafe are there. Understood? Lots of things are there, but CodeSafe is very top. Okay, so that's why I'm suggesting HackerRank और HackerArts. तो इसमें क्या होता है ना, काफी सारे टेस्ट केसेस होता है. हम हमारी कंपाइलर में करेंगे तो टेस्ट केसेस पता नहीं चलेगा, लेकिन वहां पर टेस्ट केसेस होता है. अंडरस्टूड? लेकिन सर वहां पे एरर भी आता है तो मींस इनबिल्ट फंक्शन मैं सबको अभी एक अच्छा हुआ, मैं सबको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं. सर आप ही एक हैकरट में खोल के दिखाइए ना कोई भी. इसलिए मैं ओपन किया, इसलिए मैंने ओपन किया. ओके ओके. आ रहा था, कहां चला गया? ये कर रहा था तो गया. एक सेकेंड, लेट मी सी माई, क्योंकि टेस्ट तो आप इसी तरह का प्लेटफॉर्म में देंगे ना, तो एक प्रोग्रामिंग में. यस सर, ये जो मतलब जो कैंपसिंग या प्लेसमेंट का जो न्यूज आता है, जो हम लोग का सीड कैश ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो सर इसको सर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में दिया जा सकता है? क्योंकि होता क्या है ना कि मतलब एक जगह में कुछ नहीं है, मतलब
मेल में तो जनरली आता है ये सब अपडेट, जो अगर कैंपसिंग होगा या कुछ भी, तो वो जब व्हाट्सएप में आता है ना तो दिक्कत होता है। मेल नहीं ठीक है, आप अगर नहीं मिल रहा है किसमें, एक्चुअली जब एक कंपनी आई थी अटलासियन शायद, और ETC 1 का जो शायद ग्रुप था, ऑफिशियल ग्रुप, तो उसमें मुझे मिला नहीं था वो PDF। तो मैं ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, वो तो मेल आया होगा ना। मेल नहीं आया था ना, वही तो प्रॉब्लम है, मेल नहीं आता है ना। जो ऑफ कैंपस होता है, जो कॉलेज की थ्रू में, ज्यादातर कुछ कंपनी कॉलेज की थ्रू में नहीं आता है, ऑफ कैंपस आता है। तो कभी कभी कॉलेज आपको बताता है, कभी कभी कॉलेज को अगर पता नहीं चल पाता, उससे पहले स्टूडेंट को पता चल जाता है, तो उस केस में तो फिर स्टूडेंट अपने आप रजिस्टर करके दे देते हैं। तो सर मतलब वो पता कैसे चलेगा कि अभी आया है कोई कंपनी? नहीं, अभी तो कॉलेज दे रहा है, अंडरस्टूड, हो रहा है, आगे चल रहा है, क्योंकि किसी को तो पता नहीं था इस तरह पैंडेमिक होगा, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ये किसको पता था? एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज चल रहा है, सेंट्रलाइज हो जाएगा शायद, कुछ टेक्निकल हो रहा है। ओके सर। यहाँ पर था एक प्रोग्राम, एक सेकंड। सैरेज का कीजिए ना, नॉर्मल। नहीं, मैं वही दिखा रहा था, जो पढ़ा रहा हूँ उसी के ऊपर कर रहा हूँ। ओके। क्या था? सर सी के सेक्शंस में मिल जाएगा। यस सर, सी वाले में मिल जाएगा। सर सी का सेक्शंस में सर इंटरमीडिएट मीडियम लेवल में मिल जाएगा। सर साइड में फिल्टर्स में मीडियम की शायद पैटर्न मिल जाएगा उसमें। मीडियम की इजी, मीडियम में था कि इजी में कंफ्यूज कर। सर पैटर्न सी ऊपर आ गया। कैसा? ये तो काफी टॉप है। नहीं, एक इजी प्रोग्रामिंग बताता। सो ऊपर में एक पैटर्न इन सी दिखाया है उसने, टॉप में, पूरा टॉप में। कहाँ है? तो सॉरी सर, फोर्थ और फिफ्थ में देखिए सर, वहां पर पैटर्न इन सी दिखा रहा है। यस सर, हाँ वो वही ये दूसरा वाला पॉइंटर्स। अच्छा, प्रिंटिंग पैटर्न ये भी मैंने ओपन किया था। हाँ वो दूसरा वाला। सॉरी सर लूप चेक कीजिए ना एक बार, लूप में होगा, फॉर लूप से। और लूप में क्या प्रोग्राम होगा? नो सर, पैटर्न में वही है उतना ही। साइड में फिल्टर का एक बार चेक कर। स्ट्रक्चर, अच्छा ठीक है। सर एक स्टेयरकेस का भी है। वेट। एक सेकंड, क्योंकि हो गया।
Can you see the screen? Yes sir. There is a platform TechGeek. इसमें पैटर्न प्रॉब्लम है. काफी दिन से ओपन नहीं किया. देख रहे हो ये? यस सर. तो इसी के अंदर कोड लिखना है. बस हम क्या करते हैं, हम सब कुछ लिखते हैं एंड यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड हुआ है. एंड जो हैकर रैंक में क्या होता है ना, हैकर रैंक में सपोज प्लेइंग विद कैरेक्टर्स हम करेंगे तो इसमें क्या होता है ना, मेन के अंदर नहीं लिखना पड़ता है. यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी तो मेन के अंदर लिखना पड़ता है. एंड कुछ प्रोग्रामिंग में फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है. ये सर क्योंकि इजी प्रोग्राम था. फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, वहां पे ही रहता है. ना 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 सर हैकर रैंक में अगर फंक्शन से प्रॉब्लम हो, हैकर रैंक में अगर फंक्शन से प्रॉब्लम हो रहा तो पूरा कोड डिलीट करके फिर अगर खुद से करे तो वो हो जाता है. नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा. ये हैकर रैंक में होता है लेकिन रियल टेस्ट में ऐसा नहीं होता है. ये सर रियल में नहीं हो पाता. रियल में वो आपका रीड ओनली होता है. अंडरस्टूड. मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्व किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ. अच्छा, हाउ डू आई नो माई सॉल्व प्रोग्राम? न्यूमेरिक रेक्टेंगल सॉल्व प्रोग्राम कहीं पर होगा हमारा. हाँ सर यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, सी से जावा या फिर दूसरा लैंग्वेज. हाँ 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 क्यों नहीं कर सकते सर? इंटरव्यू में भी कर सकते हैं वो प्लेसमेंट के टाइम पे. हाँ 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 कोई भी. हाउ कैन आई चेक माई सॉल्व प्रोग्राम? तो ये सॉल्व हुआ है. हाँ देखो मैंने डिलीट कर दिया. ओके तो ये जो प्रोग्राम है आप देख रहे हो, अभी इसी तरह का प्रोग्रामिंग हमने किया या नहीं? हेलो आया नहीं? तो अभी आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे. मैंने जानबूझ के डिलीट कर दिया. क्या लिखेंगे बताइए. बताइए. j equal to 1. j equal to 1. j is less than n. Yes sir. क्योंकि each row having same number of column, that means our n 5 पे तो here 1 2 3 4 5 तो 5 row 5 column, हर रो में equal number of column है. yes or not? तो that's why it should not be j less than equal to I. तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? So print I. Print a percentage d little space I. ओके अभी देखो उसके बाद print a बैकस्लैश. ठीक है गाइस, एवरीबॉडी लुक एट दिस. अभी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर. तो देखो प्रोग्राम ठीक है या नहीं सब बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. टेस्ट केसेस यहाँ पर दिया हुआ है. अगर 5 देंगे तो ये आउटपुट आएगा. अंडरस्टूड? अरे सब चेक करो प्रोग्राम ठीक है या नहीं. एवरीबॉडी रिप्लाई मी. Yes, it seems fine. करेक्ट है. अभी तो हमने किए हैं ना, यस्टरडे भी किए थे, यस्टरडे भी लास्ट क्लास में किए थे. Yes, yes, yes. तो देखो 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 क्या हुआ भाई. देखो फेल्ड क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ये फेल्ड आ रहा है. अंडरस्टूड? तो अब जाएंगे टेस्ट केस जो वो बता रहा है, टेस्ट केस इनपुट अगर ये होगा तो आउटपुट ये आ रहा है. तो इसमें क्या आउटपुट, तो हमारा जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट इज दिस एंड टेस्ट केस आउटपुट इज दिस. तो क्या प्रॉब्लम है? मेमोरी मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है क्या? ऑप्टिमाइज नहीं है. कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे बताइए? इस लॉजिक में तो और कुछ है ही नहीं. यही होता है रियल प्लेटफॉर्म में जब आप एग्जीक्यूट करते हो फेल्ड. अंडरस्टूड? सब ठीक ठाक होने के बाद भी फेल्ड आता है. आपको माइन्यूटली सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर बता रहे हैं
अंडरस्टूड। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हो ना, यहाँ पर जो स्पेस, Yes, sir. परसेंटेज डी के बाद एक स्पेस है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप इसको मार्क करोगी, 2 1 के अंदर स्पेस है, लेकिन लास्ट 1 के बाद स्पेस नहीं है, लास्ट 2 के बाद स्पेस नहीं है, लास्ट 3 के बाद स्पेस नहीं है, लास्ट 4 के बाद नहीं है, लास्ट 5 के बाद नहीं है क्या? दैट मीन्स लास्ट कैरेक्टर के बाद स्पेस नहीं है। हमारा जो आउटपुट आ रहा है, हर कैरेक्टर के बाद स्पेस प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स लास्ट डिजिट के बाद भी स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो इट इज नॉट द एक्चुअल आउटपुट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय दिस प्रोग्राम, दैट इज द डिफिकल्टी। तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ईव कंडीशन डालना पड़ेगा। दैट मीन्स जो लास्ट डिजिट जब प्रिंट होगा, तो लास्ट डिजिट बिना स्पेस के प्रिंट होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो अभी देखो, यहीं पर हम लिखेंगे इफ आई लेस देन, बताओ मुझे। हाँ, क्या सर एन, आई लेस देन एन ना, आई ना जे ना, So J less than M. जे लेस देन एन, तो ठीक है, यस नॉट। तो प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई। दैट मीन्स जे जब एन हो जाएगा, सपोज एन 5 है, जे 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, 5 लेस देन 5 फॉल्स, तो लास्ट डिजिट जो है वो ओनली प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट नहीं होगा। अभी कंपाइल करते हैं, हो गया? अरे पास हो गया? यस यस। तो यही छोटी छोटी चीज आपको परेशान करता है, यह हर प्लेटफॉर्म में इस तरह होता है। तो माइन्यूटली आपको चेक करना पड़ेगा, स्पेशली दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम में। तो पास हो गया, कोड सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा। अगर सर्वर ठीक ठाक है तो सबमिट हो जाएगा। तो पहले से मैंने सबमिट करके रखा है, तो इसलिए इट इज टेकिंग टू मच टाइम, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। अंडरस्टूड? अरे समझ में आया या नहीं? चलिए छोड़ दीजिए। यस। पैटर्न प्रोग्राम 49 सॉल्व करते हैं। कौन सा प्रोग्राम में देखते हैं? ये तो हमने किए थे कल लास्ट क्लास में। अच्छा, वो आस्टरिक वाला था। अरे ये वाला आस्टरिक था ना? यस सर। तो इसी को अभी करते हैं। यस सर। तो बताइए, आप मुझे लॉजिक बताइए। INT आई, ठीक है, कॉमा जे, और उसको जरूरत होगा तो लिखेंगे बताइए। फॉर आई इक्वल टू 1, ओके ठीक है, 1 यस। आई लेस देन n लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस। जल्दी बताओ, हम लास्ट क्लास में एग्जैक्टली सेम कोडिंग किए हैं या नहीं? हाँ, वहां पर स्टार था। हम राइट और नॉट? Yes, sir. अरे मैंने आपको एग्जैक्टली हो, मैंने आपको इस तरह नहीं समझाया था। Yes, sir. 2 अलग अलग ट्रायंगल है, तो बताओ मुझे क्या करेंगे यहाँ पर? अभी स्पेस प्रिंट करेंगे या नंबर प्रिंट करेंगे? स्पेस प्रिंट करेंगे। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, क्योंकि फर्स्ट रो में स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा है। जे प्लस प्लस प्रिंट एफ
स्पेस, ठीक है। उसके बाद फॉर, बताओ, पहले तो राइट साइड ट्रायंगल को प्रिंट करो, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड सोचना। जो 5 5 5 5 फास्ट जो 4 5 है, यहां से लेके अप टू दी प्रिंट करो, उसके बाद फिर ऐड करना। क्या लिखेंगे बताओ? के, अरे यस्टरडे किए थे, के इक्वल टू 1, के लेस देन, के लेस देन आई लिखेंगे तो प्रिंट क्या करेंगे बताओ? इट वोंट बी बेटर, के इक्वल टू 5, के ग्रेटर देन आई, तो 5 5 5 4 4 4 3 3 3, ओके। तो यहां पर ठीक है, के 5 प्रिंट करेंगे तो k equals to n we can write, right? एक सेकंड, यहाँ पर और एक वेरिएबल ले लेंगे, m प्लस प्लस कर देंगे, ऊपर यहीं पर कमा देके m इक्वल टू n कर देंगे। अरे n 5 है तो m 5 होगा, अरे ये 5 रो तो n अगर 5 है तो m 5 होगा या नहीं? m यस सर। इक्वल टू m देन k प्लस प्लस प्रिंटेड परसेंटेज d लिटिल स्पेस कमा m, करेक्ट? प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस? ना 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से, के 1 से स्टार्ट हो रहा है ना सर, के नहीं m। i इक्वल टू 1 क्यों, m इक्वल टू एरर क्यों ना? अच्छा डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ, एरर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। लॉजिकल मिस्टेक होने से इट विल टेक टाइम। k इक्वल टू 1, K is also not declared. ठीक है, नो इश्यू, इसलिए तो हम कंपेयर कर लेंगे, कभी कभी विजिबल नहीं होता है, स्टार्टिंग से पता नहीं चलता है। देखो, हाँ बैकस्लैश n नहीं है, यस नट, अरे बैकस्लैश n नहीं था ना? यस यस। तो अभी देखो, अभी तो ये एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन राइट साइड लेफ्ट साइड ट्रायंगल आ जाएगा ना। 5 5 ये 1 2 3 4 ये 6 6 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर m माइनस माइनस होगा, हाँ कोई बता रहा था मुझे, m माइनस माइनस होगा क्योंकि 5 के बाद 4, यस नट? अरे क्या हुआ? हमारा ये आउटपुट है ना? अरे दिस इज आवर आउटपुट ना? Yes sir. सर 2 into होगा शायद। 1 2 सर स्पेस में प्रॉब्लम है, स्पेस में प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा चेक करो। स्पेस में देखिए सर, ये तो स्पेस प्रिंट कर रहा है, उसके बाद सेकंड हाँ लेकिन सर जो लेफ्ट साइडेड हाफ लिया है हम लोग, वहां पे स्पेस मिल नहीं रहा। अच्छा एक मिनट, यहीं पर अच्छा क्लियरली विजिबल होता है। अच्छा एग्जैक्टली सेम थिंग, देखो लास्ट डिजिट के बाद स्पेस नहीं है, देख रहे हो? कैन यू सी दिस? लास्ट डिजिट के बाद स्पेस नहीं है, तो इसको फिर वही इफ एल्स, इफ बताओ k लेस देन m, ठीक है, प्रिंटफ परसेंटेज d स्पेस कमा m, ठीक है, एल्स प्रिंटफ
परसेंटेज डी कॉमा एम, हमने स्पेस नहीं दिया। फिर भी देखते हैं, फेल हुआ, अगेन स्पेस मैनेज नहीं हुआ प्रॉपर्ली। हाँ सर यहाँ पे देखिए जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें जो सीक्वेंस का लेंथ है वो हाइट का 2 टाइम्स -1 है। ओ होल्ड ऑन सुनिए, ये हुआ एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये हुआ हमारा आउटपुट नहीं। यस सर। अब कंपेयर कीजिए जो 5 का नंबर ऑफ ना मैंने तो राइट साइड प्रिंट ही नहीं किया। राइट साइड मींस ये वाला पोर्शन मैंने प्रिंट ही नहीं किया। ये वाला पोर्शन के लिए और मुझे लूप ऐड करना पड़ेगा ना। मैंने अभी ओनली लेट वाले को प्रिंट किया है। अरे अंडरस्टूड माय पॉइंट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में किए थे। यस सर। तो अभी और भी लूप ऐड करेंगे ना, इसलिए आई जस्ट वांट टू सी कब तक क्या प्रिंट हुआ। दैट मीन्स यहां पर ठीक है, ठीक है, नो इश्यू। अभी राइट वाला ऐड कर देंगे, राइट वाले इसी में ऐड करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे फॉर, बताइए क्योंकि और कितने, ये कितना प्रिंट हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी? वन टू थ्री फोर फाइव, और कितना था? और 4 सर। और 4 था, ठीक है। तो यहीं पर फॉर, ठीक है, के इक्वल टू यूज कर देंगे क्योंकि के ऊपर से तो फिर रीइनिशियलाइज हो जाएगा ना, रीइनिशियलाइज नहीं होगा, अदरवाइज जे यूज करेंगे। जे इक्वल टू 1, कोई भी तो बताएगा, जे लेस देन एम जे प्लस प्लस, तो इसी को यूज कर देंगे। इफ जे लेस देन एम, एम प्रिंट एफ। सर ये मेन का बाहर होगा क्योंकि एम का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना लास्ट में। ना मेन के बाहर कहाँ कर रहे हैं? मेन के अंदर कर रहे हैं ना, इसलिए तो एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एम माइनस चल रहा है तो फर्स्ट फॉर लूप में एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, उसी फर्स्ट फॉर लूप के अंदर हम लिखे हैं ना। हाँ तो वो उसी में चेंज होगा ना, फिर वो पहला वाला एम नहीं रहेगा, एम इक्वल टू एन। एक सेकंड मुझे सोचने दीजिए। Yes sir, it will be n. अभी ठीक ठाक तो हो रहा है, थोड़ा स्पेस प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। ये सनट, अरे Sir, you have आ गया to ना? change the M. The space that we used in the Sir, we first can use piece, some other variable in place of M. we can move that if. इसमें No sir, ऊपर वाला if, ऊपर वाला if नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि पहला ना, आप सुनो, आप आउटपुट देखो, आउटपुट में ठीक आउटपुट आ रहा है नहीं, आउटपुट फॉर्मेट में अलग आ रहा है, आउटपुट तो ठीक आ रहा है ना। तो सर पहला 5 के बाद एक और एक स्पेस प्रिंट होगा, तो जो फर्स्ट केस में इफ है वो नहीं लगाएंगे तो चलेगा। अच्छा, हाँ, यस, क्योंकि हाँ वो मैंने प्रिंट किया था। हाँ, यहाँ पर नहीं, जरूरत नहीं है। फिर भी So we need more space on the left. अच्छा, ये वाला थोड़ा चेक करो, i इक्वल टू 1। हाँ, 1 सर वो वाला स्पेस रहने दीजिए, और सेकंड जो जे लूप है ना, उसमें
ना सुनो स्पेस परसेंटेज भी कर दी। होल्ड ऑन, हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं, आप मुझे बताओ, लॉजिक ठीक है या नहीं? अरे देखो ना, आउटपुट दोनों आउटपुट आपकी फ्रंट में, आउटपुट ठीक है या नहीं? लॉजिक सही तो है। आउटपुट ठीक है, ओनली आउटपुट की फॉर्मेट में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट जो है, यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इसी के वजह से ये फेल्ड दिखा रहा है, ठीक है या नहीं? तो उसको आप माइन्यूटली चेक करेंगे तो हो जाएगा। तो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम इन दिस ईयर, तो मैंने बस दिखाने के लिए आपको किया था, अंडरस्टूड? सर इन केस ये चीज, ये वाला प्रॉब्लम अगर मान लीजिए प्लेसमेंट एग्जाम में होता है तो वो लोग कंसिडर करते हैं या फिर नहीं? ना वो लोग कंसिडर मींस ये तो आपका सिस्टम इवैल्यूएट करेगा ना। यहाँ पर आप सिस्टम जो लैंग्वेज चूज करोगे उस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, ठीक है, एंड सिस्टम इवैल्यूएट करेगा। कंपाइल एंड रन जब करेंगे तो मैच ही नहीं करेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप इसी टाइप की प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस छोटे छोटे चीज आपको पता चलेगा। सर एक रिक्वेस्ट है सर, इसके पिछले वाला प्रोग्राम जो कराया सर वो एक बार दिखा सकते हैं? मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ बारिश हो रहा था। पिछले वाले प्रोग्राम में तो सबमिट नहीं किया, ये डिलीट हो जाएगा। अरे यार, ये पास है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही हमारा आउटपुट आ रहा है, अंडरस्टूड? इसलिए मैंने बस यहाँ पर इफ डाल दिया, नथिंग इज देयर, तो वो भी हो जाएगा, अंडरस्टूड? लेट अस नॉट वेस्ट टाइम इन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, आउटपुट ठीक आ रहा है, लॉजिक हमारा ठीक है, हम हमारे जो रेगुलर कंपाइलर को रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पर लॉजिक डेवलप करेंगे, उसके बाद आप वहां पर प्रैक्टिस कीजिए जस्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट फॉर्मेट, अंडरस्टूड? लॉजिक इज मोर इंपोर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट था? अगर हम 7 देते हैं तो ये 1 2 2 3 3 लाइक दिस आएगा। ओके, तो ये हो गया। ओके, ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कैसे प्रिंट करना पड़ेगा? क्योंकि हर रो हर कॉलम में डिफरेंट नंबर प्रिंट हो रहा है, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा? सर बस एक काउंटर ले लेते हैं, उसको हर एक लिख देंगे के प्लस प्लस, फिनिश। यस, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो हमारा आउटपुट था। इसी को अगर आप फिर इसी क्वेश्चन अगर होगा उस प्लेटफॉर्म में, तो आपका लॉजिक सही होगा, ओनली फॉर्मेट मैच नहीं होगा, तो उसको थोड़ा माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा। इस तरह का पैटर्न प्रोग्रामिंग यूजुअली रन टाइम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रियल टेस्ट में नहीं आता है, वहां पर लॉजिकल क्वेश्चन आता है, जैसे प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची, अंडरस्टूड? पैटर्न में एग्जैक्ट मैच इसलिए करते हैं क्योंकि पैटर्न में स्पेस होता है ना, और एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे तो सेम पैटर्न है या नहीं मशीन को पता कैसे चलेगा? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्योंकि पैटर्न के अंदर स्पेस होता है, तो इसलिए वो स्पेस बाय स्पेस चेक करता है, स्पेस बाय स्पेस, हर स्पेस में सेम कैरेक्टर है या नहीं। जैसे यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो नेक्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में डिजिट है, उसके बाद स्पेस है, तो हर स्पेस की कैरेक्टर को चेक करता है, उसके बाद स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो मैच नहीं करेगा, फेल दिखाएगा। दैट्स व्हाई, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूजुअली नॉट आस्क्ड इन दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इन रिटन टेस्ट, वो प्रैक्टिस के लिए है। जैसे प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची, रिवर्स नंबर, जीसीडी, एलसीएम, अंडरस्टूड? उस तरह का क्वेश्चन जो है वहां पर लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है प्रोग्राम। ओके, तो इसमें क्या हुआ, देखो प्रोग्राम क्या हुआ, बस हमने एक k इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया एंड यहाँ पर k प्लस प्लस कर दिया। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? आप पूछेंगे सर क्यों ऐसे किया ना? ये जो वैल्यू आपका आउटपुट आ रहा था, आप मार्क करेंगे आउटपुट जो आ रहा था यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मींस सीक्वेंशियली एक नंबर एंट्री जो के प्रिंट हो रहा है। लूप अपना फॉर्मेट बना रहा है एंड इस फॉर्मेट में एक वेरिएबल जो है वो सीक्वेंशियल एंट्री जो के प्रिंट हो रहा है। इस लूप के अंदर वो रीइनिशियलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज एक बार 1 से स्टार्ट हुआ तो continue till up to 15. That's why there is no reinitialization inside the loop.
only continuously increasing, initialize at the time of declaration. Understood, guys? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी और एक क्वेश्चन देते हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. समझ में आया आपको? यस सर. दैट मीन्स वैल्यू तो प्रिंट कर रहा है लेकिन कॉलम वाइज. अब देखिए कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है. 1 2 3 4 5 5 then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Who can tell me the logic? सर सर जैसे 1 है उसके 2 है ना, 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, 3 और 10. Yes. फिर 4 है तो 4 फिर 3 फिर 2 ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं. मतलब जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर हम लोग एक काउंटर ले लेंगे और वो आई से एक लेस होगा, उसके बाद वो डिक्रीज करेगा. उसको डिक्रीज करके ऐड करके प्रिंट करेंगे. वही तो ना? यस सर. 4 plus 4 8 then 8 plus 3 11 then 11 plus 2. दैट मीन्स एक वेरिएबल के साथ हम ऐड करेंगे, वो वेरिएबल का वैल्यू आई से मैच करेगा. अगर i1 यहाँ पर है, i2 है, i3 है, i4 है. जब i का वैल्यू 4 है हम एक वेरिएबल ले लेंगे k इक्वल टू i कर देंगे. तो फर्स्ट वैल्यू जो होगा यहाँ पर जो प्रिंट क्या हो रहा है, अब बताइए किसको हम प्रिंट कर रहे हैं? सर पहले आई प्रिंट करेंगे, उसके बाद मतलब आई प्रिंट करेंगे. अगर आई प्रिंट करेंगे तो फिर यहाँ पर आई अगर प्रिंट करेंगे तो 4 प्लस तो नहीं तो कोई एक वेरिएबल लेते हैं, सम ले लेते हैं. सम और एक वेरिएबल ले लेंगे सम प्लस के कर दो, सम प्लस के, क्योंकि के इक्वल टू आई हो चुका है. यस सर. अंडरस्टूड. तो सम में 0 प्लस 4 कितना हुआ 4. तो प्रिंट एस, उसके बाद सम माइनस माइनस, सम माइनस माइनस. तो अभी सम में कितना है 4 है. नाउ 4 प्लस कितना होगा? ना सम माइनस माइनस नहीं होगा, के माइनस माइनस होगा ना. के माइनस 4 प्लस 4 चाहिए ना मुझे. 4 प्लस 4 चाहिए. 4 प्लस 4 देन 8 प्लस 3 नाउ 11 प्लस 2. दैट मीन्स ये एक वेरिएबल में जो वैल्यू सीक्वेंशियली डिक्रीज कर रहा है. सर तो के माइनस माइनस कर देंगे तो सर पहले एस प्लस, मतलब एस में 4 है, मतलब 4 प्लस 4, उसके बाद फिर 8 प्लस 3 के माइनस हुआ ना, उसके बाद फिर 11 करते हैं. तो यहीं पर करते हैं. जे इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, जे, ये फॉर्मेट ठीक है? अरे फॉर्मेट ठीक है या नहीं? 1 से n तक चलेगा. yes, ये 1 से i तक चलेगा. दैट मीन्स इस तरह का स्ट्रक्चर प्रिंट होने के लिए फॉर्मेट ठीक है. बस यहीं पर कुछ चेंजेस करेंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे. के तो ऑलरेडी एक वेरिएबल है. यहीं पर एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं? के इक्वल टू आई. के इक्वल टू आई लिखेंगे. यहां पर और एक वेरिएबल ले लेंगे एस इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे यहां पर? सर आई नहीं होगा, पहले 4 का डिफरेंस, वो 4 लीजिए सर, क्योंकि हर एक में पहला बार 4 का डिफरेंस है, आई नहीं होना चाहिए. होल्ड ऑन. जब आई का वैल्यू 3 है तो ये क्या प्रिंट हो रहा है? सर पहले 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 7 प्रिंट करेगा कैसे फिर? 3 प्लस 4. हाँ सर. तो ये 4, हाँ, ये 3. ओके 1 2. सर तो मतलब हर एक बार काउंटर जो है ना उसमें ऐड कर रहे हैं. मतलब अगर s इक्वल्स टू आई प्लस के कीजिए और के को हर बार माइनस करते जाइए, और के को पहले 4 इनिशियलाइज कर दीजिए.
सर यस सर k को n-1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया प्रोग्राम है, इसको रहने देते हैं। एक सेकंड, नहीं प्रोग्राम है ऑलरेडी, ओपन कर देता हूँ ताकि फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं होगा। सब प्रोग्राम है। बताइए सर हम लोग ना पहला जो लूप चलाए हैं आई वाला, उसके बाद सर k = n-1 से इनिशियलाइज कर देंगे जे लूप के पहले। मैं लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पर। होल्ड ऑन। एक सेकंड। And those are living class and without participating they cannot learn anything। अगर एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चन है, आंसर भी है, मैं अगर सारे क्वेश्चन यहाँ पर ओपन कर दूंगा तो कहीं ना कहीं पर वो आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, इतने सारे प्रोग्राम है, अगर कोई ओपन कर दूंगा तो उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपकी फ्रंट में इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए, क्योंकि मैं रट्टा तो नहीं मरता हूँ लॉजिक। तो बताइए, फॉर i = 1 i <n k j = this 1 2 I start after the I for loop statement initialize k = 4 फास्ट वैल्यू k = 4 कर देंगे। सर k = n-1 से इनिशियलाइज कीजिए तो वो सारे केस के लिए रन करेगा। ठीक है, n-1 की बात है। उसके बाद सर फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग केस लगा देंगे इफ i = 1 तो i को ही प्रिंट करेगा, और अगर दूसरे बाकी सारे केस में i + k को प्रिंट करेगा। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि केस लगाने के बजाय k को हम लोग मल्टीपल लॉजिक हो सकता है, मल्टीपल लॉजिक हो सकता है। देखो मल्टीपल लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे यहाँ पर i प्रिंट हो रहा है तो यस सर, वहाँ पे हर केस में i प्रिंट हो रहा है। अगर i = जो फर्स्ट वैल्यू है वो i प्रिंट हो रहा है, उसके बाद वैल्यू चेंज हो रहा है, और उसके बाद i + k हो रहा है, और k को डिक्रीमेंट करते जाएंगे k -। 3 + 4 देन दिस 4 + 3। ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहीं पर एक कंडीशन आप पूछ रहे हो, और क्या दैट मीन्स हियर एक कंडीशन आप पूछ रहे हो, इफ k = i। नो सर, j = 1 सर, 1 के लिए बस। फर्स्ट कॉलम हाँ बस फर्स्ट कॉलम, हाँ उसके लिए वो हियर इट इज आपका I और एल्स में हम लोग i + k कर देंगे। %d, i + k। i अगर 3 है, k अगर 4 है, 3 + 4 7। ठीक है, उसके बाद यही ऊपर कर देंगे k -। सर ऊपर, हाँ यहीं पर ना, हाँ यस सर। तो ये सब की जरूरत नहीं होगा, बाहर आके कर देंगे। तो ये जो लॉजिक है ये फिक्स नहीं है, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, 1 2 5 हो गया, 2 6 होना चाहिए था, नहीं ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7 8 आना चाहिए था। वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, 8 हाँ सर हम लोग के को आई से इनिशियलाइज कर सकते हैं सर। आई से इनिशियलाइज करेंगे सर, फिर के को प्रिंट करेंगे सर। एक करके सर देखो, ये सुनो, जे अगर 1 है तो हर कॉलम वैल्यू के लिए आई प्रिंट हो रहा है 1 2, इसलिए आपका जो आउटपुट आ रहा है तो थोड़ा देख लो। 5 देते हैं तो फर्स्ट कॉलम वैल्यू ठीक है, नहीं है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 ठीक है नहीं। सेकंड कॉलम वैल्यू
लगभग ठीक आ रहा है। यहाँ पर 5 6 7 8 आ रहा है। क्यों आ रहा है हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू जो है 5 - 1, 5 - 1 मीन्स 4। 2 स्टार्ट हो रहा है तो 2 प्लस, सर वहाँ +4 होना चाहिए था, बट ये कहाँ पर +4 होना चाहिए था सर? मतलब सर ये लेट मी थिंक। अगर आप सब बोलते हैं तो मेरे ब्रेन के अंदर कुछ नहीं आता है। n - 1 तो 5 - 1 हुआ 4। ये हमेशा 4 से स्टार्ट होगा। अगर n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है तो हमेशा 4 से स्टार्ट होगा। तो हियर j का वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पर ये 1 प्रिंट करेगा, दैट मीन्स i प्रिंट करेगा। i अगर 3 है तो 3 प्रिंट किया। तो उसके बाद जब ये j हो जाएगा 2 लेस देन, कंसीडर एक सेकेंड, यहाँ पर i हो गया 3, सपोज i 3, j 1 तो प्रिंट किया 3, उसके बाद j हुआ 2 एंड k हो गया 3। तो यही गलत हो रहा है, यही गलत हो रहा है। 2 = 1 फॉल्स, तो i + k, तो 3 + 3 6 होना चाहिए। तो ये 7 k माइनस को एल्स वाले में लिखिएगा तो शायद, दैट मीन्स आप बोल रहे हो यहाँ पर, अच्छा ठीक है सर एल्स वाले कंडीशन में आप k माइनस वाले को डाल दो तो दैट मीन्स जब k यूज होगा तो यहीं पर कर देंगे। ये तो हर जगह पर 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हियर 6 7 8 6 7, ठीक है। चलिए आप भी सोचिए, अंडरस्टूड। अदरवाइज लेट मी शो इट टू यू। मेरा जो आंसर है ऑलरेडी आपके फ्रंट में टाइप सब ओपन कर देता हूं। एक एक करके आपको दिखा देते हैं। वन, अच्छा ये गुड क्वेश्चन है। ये कौन सा प्रोग्राम है? एक एक करके दिखाता हूँ सब। 5 ये भी थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 1 2 3 4 यही वाला ना? यस सर यही है। अगर मैं डायरेक्टली दिखा देता आपको तो आप लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके फ्रंट में सॉल्व किया। हाँ ठीक है, मुझसे भी नहीं हो पाया क्योंकि लॉजिक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। अरे मेरा माउस काम नहीं कर रहा। ओके एनीवे, इसमें देखो क्या चेंजेस हुआ है। कैन एनीवन टेल? k = i जो हमने लिया था, जो आप बता रहे थे, l को लिया है n - 1, अंडरस्टूड। यहाँ पर प्रिंटफ k हुआ है, k = k + l हुआ है, कोई एक्स्ट्रा इफ एल्स नहीं है। देख लो थोड़ा। I1, let us take n = 5 and 1 less than 5 true, k = i, k और एक वेरिएबल आ गया, k = 1, तो नाउ l = n - 1, तो जो l है वो हो गया 4, राइट। तो नाउ j = i, दैट इज 1, तो नाउ 1 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू, तो प्रिंटफ k, तो k इज 1, तो 1 प्रिंट हुआ। तो प्रिंट होने के बाद फिर j प्लस प्लस माइनस माइनस l, j हो गया 2 एंड l हो गया 3 एंड k = k + l मैंने मिस कर दिया था, k = k + l, तो k में 1 था, l में 1 था, l में 4 था, ये कितना हो गया? अरे 4 था ना इनिशियली? यस सर। तो k = k + l मीन्स ये 5 हो गया, तो ऊपर जाके j प्लस प्लस माइनस माइनस l,
Then now come to condition. So now j less than equal to I, false. J is 2, I is 1, false. तो न्यू लाइन, तो कर्सर नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाएगा I प्लस प्लस, माउस भी नहीं काम कर रहा है, I प्लस प्लस, I कितना हुआ 2, तो 2 लेस देन 5, यस, नाउ k इक्वल टू I, तो नाउ k इक्वल टू I, तो k कितना हो गया 2 हो गया, तो नाउ L इक्वल टू n माइनस 1, तो L में n माइनस 1 कितना आ गया, फिर 4 आ गया, तो नाउ j less than equal to I, yes, j is 2, I is 2, 2 less than equal to 2, yes, printf k का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्रिंट किया, 2 प्रिंट करने के बाद j प्लस प्लस, j कितना हुआ, j तो 1 है ना, हाँ सॉरी j 1 था, हाँ j 1 था, तो 1 लेस देन 2 ट्रू, तो प्रिंट हुआ 2, उसके बाद k इक्वल टू k प्लस l, k इक्वल टू k प्लस l, तो k प्लस l 2 प्लस 4 कितना हुआ 6, तो नाउ j प्लस प्लस, j हुआ 2 एंड माइनस माइनस l, ये हुआ 3, फिर ऊपर चलो कंडीशन, तो j लेस देन इक्वल टू I ट्रू, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू, तो प्रिंटफ k का वैल्यू कितना हुआ 6, यहाँ पर 6 प्रिंट हुआ, तो इस तरह से 1 2 6 प्रिंट हुआ, तो लाइक दस 3, यहाँ पर 7 प्रिंट होगा और क्या, अंडरस्टूड। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई इसमें टॉप आपकी ब्रेन इतना कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, बट इट डजंट डिफाइन योर टैलेंट। लेकिन जो प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची, उसमें क्या होता है ना, आपको मैथमेटिकली सोचना पड़ता है। यहाँ पर ओनली नंबर गेम है, कहाँ ऐड करोगी, कहाँ सब्ट्रैक्ट करोगी, किसको किस में ऐड करोगी, वही चीज सोचना पड़ता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, अंडरस्टूड। तो लेट मी क्लियर दिस एंड शो यू अनदर गुड प्रोग्राम हियर, जो मैं प्रीवियस प्रोग्राम दिखा रहा था, शायद ये वाला नहीं, आई थिंक दिस वन, नो, might be this one, 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं है, कौन सा वाला था यार, हाँ दिस वन। यहां पर देखो 1, जो नेक्स्ट रो आता है वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट होता है, 2 3, एंड जो नेक्स्ट रो अगेन लेफ्ट राइट, अगेन नेक्स्ट रो, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर अगेन नेक्स्ट रो लेफ्ट राइट। दैट मीन्स 1 प्रिंटिंग होता है हमेशा लेफ्ट राइट, लेकिन जो वैल्यू होता है इट लुक्स लाइक 1 2 3, देन 4 5 6 राइट, देन 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15, अंडरस्टूड। तो लेकिन प्रिंटिंग होगा हमेशा लेफ्ट टू राइट, प्रिंटिंग होगा हमेशा लेफ्ट टू राइट। जो लॉजिक है वो कभी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो कभी राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होता है। तो ये लॉजिक कैसे है, देखो यहां पर, लुक एट दिस, लेट मी राइट द क्वेश्चन, देन आई कैन एक्सप्लेन यू। 1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें देखते हैं कहाँ लॉजिक आता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक लिखा हुआ है आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक लॉजिक है। अदरवाइज और एक लॉजिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, क्योंकि हर रो के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिंट होता है। यहाँ पर 1, उसके बाद 3, दैट मीन्स 3 2, उसके बाद 4 5 6, फिर नेक्स्ट रो में 10 9 8 7। दैट्स व्हाई लॉजिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट मीन्स रो से ही कुछ डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर आपको जनरेट करना पड़ेगा। जब रो नंबर 2 है तो ये 3 से स्टार्ट होता है, फिर डिक्रीज होता है। जो दैट मीन्स देखो यहाँ पर अगर ये आपका ऑड नंबर है, दिस इज ऑड नंबर रो, दिस इज ऑड नंबर, यस सर, दिस इज ऑड नंबर, एंड हियर इट इज इवन,
हियर इट इज इवन। तो जो इवन नंबर होता है, आप यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 10 9 8 7, दैट मीन्स इवन नंबर में डिक्रीज होता है। अरे इवन नंबर में डिक्रीज हो रहा है या नहीं? यस सर। इवन नंबर में डिक्रीज हो रहा है एंड ऑड नंबर में इंक्रीज हो रहा है। 4 5 6, यहाँ पर 10 9 8 7। तो इसलिए दो डिफरेंट लॉजिक चाहिए, क्योंकि एक रो में इंक्रीज हो रहा है और एक रो में डिक्रीज हो रहा है। इसलिए दोनों लॉजिक को हमने इफ एल्स के जरिए सेपरेट किया है। कैसे ना, पहले आई की वैल्यू, दैट मीन्स जो रो की वैल्यू को हमने चेक कर दिया वो इवन है या ऑड है, इसलिए लिखा हुआ आई मॉड 2 अगर नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर वो ऑड है तो उसके लिए एक सेपरेट लॉजिक है, अगर इवन है उसके लिए सेपरेट लॉजिक है। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, अंडरस्टूड, उसके बाद डिसाइड करेंगे ये नंबर कहां से लाएंगे। 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 10, फिर 10 के बाद 11। तो ये डिपेंड करेगा, अंडरस्टूड, कैसे आप रो नंबर देखो। 3 के बाद 2 प्रिंट हो रहा है, 2 के बाद यहाँ पर 4, देन 4 5 6 के बाद 10, 10 9 8 7 के बाद 11। तो एक बार एग्जीक्यूट करोगी तब समझ में आएगा। अभी एक जो फास्ट लॉजिक का जो फास्ट स्टेप है वो समझ में आया। रो एंड कलम को कैसे मैनेज किया गया है, यहाँ पर कैसे मैनेज किया गया है? अरे मैंने बताया बा, एक ऑड रो एंड इवन रो। ऑड रो, दिस इज ऑड रो, दिस इज ऑड रो, दिस इज ऑड रो। ऑड रो के लिए सेपरेट लॉजिक, इवन रो के लिए सेपरेट लॉजिक। तो ये लॉजिक क्या है यहीं पर देखो। एंड जो आउटर लूप है ये तो 5 रो काउंट करेगा फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन। अच्छा होल्ड ऑन, हमारा क्लास कितने तक था? 8:30 ना? यस सर। ओके ठीक है, इसको वाइंड अप करेंगे यहीं पर। तो आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ये तो फिक्स है क्योंकि 1 to 5 तक चलेगा क्योंकि 5 रो है। उसके बाद आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। तो आई मॉड 2 नॉट इक्वल 0, दैट इंप्लाइज अगर आई 1 है तो 1 मॉड 2 नॉट इक्वल 0 ट्रू है, तो ये ऑड रो है। ऑड रो के लिए लॉजिक क्या रहेगा देखो, j इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है 0, 0 प्लस 1 इज 1, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर j लेस देन k प्लस i। ये जो चीज आप बोलेगी सर इसको कैसे हम करेंगे, ओनली प्रैक्टिस, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप देख रहे हो, आप इसके अंदर कोई रिलेशनशिप आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड रो के बीच या सेकंड एंड थर्ड रो के बीच कोई रिलेशन आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? कोई कंसिस्टेंट रिलेशन आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 1 3 ये 2 आ रहा है, लेकिन 3 4 के अंदर रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर 3 and 4 के अंदर 1 है एंड 4 and 10 के अंदर 6 है, 10 and 11 के अंदर अगेन 1 है, अंडरस्टूड। तो फिर भी आपको रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, तो हर एंगल से सोचना पड़ेगा क्या रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं पर तो कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप होगा, देन वी कैन इंप्लीमेंट इट विदाउट फाइंडिंग आउट। यस सर एक चीज कर सकते हैं, अगर स्ट्रिंग यूज करेंगे तो सर इसको जैसे इवन रहेगा तो हम लोग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करेंगे और उसके स्ट्रिंग को फिर आई मतलब जे लूप के बाहर निकलते ही नल कर देंगे। उसके बाद फिर जब ऑर्डर रहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दैट मींस स्ट्रिंग में स्टोर क्या करोगी? स्ट्रिंग में स्टोर क्या करोगी? 1 to 15? यस नहीं सर, स्ट्रिंग में जे को कॉन्कैटिनेट करेंगे सर, नहीं मतलब आई को कॉन्कैटिनेट करेंगे। ओके, दैट मींस जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है कॉन्कैटिनेट करोगे, वो तो सही है, लेकिन वो वैल्यू लाओगे कहां से? हाँ सर, मतलब लॉजिक तो निकालना पड़ेगा ना। 4 5 6 के बाद नेक्स्ट रो में 10 स्टार्ट हो रहा है, वो 10 कहां से आएगा? समझ में आ रहा है? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे वो काउंटर वाला जो लॉजिक था ना, काउंटर को प्लस प्लस करते जाएंगे और उतना ही बार उसको जितना बार जे लूप रन करेगा उतना बार कॉन्कैटिनेट होगा वो उसमें, और डायरेक्टली वो प्रिंट कर देंगे और बाहर आके ही उसको नल कर देंगे। ठीक है, करो आप कोशिश करो, अगर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना। सर कैन वी लीव नाउ? हाँ यस यू कैन लीव। सर ये प्रोग्राम जावा में लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन चूज, व्हेदर इट इज सी और सी प्लस प्लस और जावा, डजंट मैटर, अंडरस्टूड। आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप लोग यूजुअली फर्स्ट ईयर में सी पढ़े इसलिए हम सी में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दो स्टूडेंट आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम, दे विल फेस डिफिकल्टी, अंडरस्टूड। हमारा काम है आपको समझाना, बेसिक समझाना, उसके बाद आप उसी को लेके डिफरेंट प्रोग्रामिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस big difficulty in coming days. So listen to me carefully. I am going to write in your group. Those students are not attending. If they are trying and reading, then it's okay.
If they are not trying and also not reading, then they should attend the class. Otherwise, it is too difficult for them to clear the written test. Understood? Anything you would like to ask? Anything anybody wants to ask?